मुझे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने फोन किया तो मैंने कहा कि नहीं, हमने इस्लामाबाद के स्कूल बंद नहीं करने। और मैं अब भी कहता हूं, और मैं पंजाब से भी ये करूंगा और बाकी सूबों से भी, केपीके ने एक अच्छी मिसाल कायम की है कि हमने अपनी सारी तिजारती इदारे, स्कूल और ये सारी चीजें बंद तो नहीं करनी। यही तो दहशतगर्द चाहते हैं। सिविलियन हुकूमत की कोई कारकर्दगी नजर नहीं आती। मायूसी ना फैलाएं। इस वक्त ये जंग जारी है, और जब जंग जारी होती है तो हमारी तरफ से भी वार होते हैं, दूसरी तरफ से भी वार होते हैं। कहा यह जाता है कि कोई बेहतरी नहीं आई, और वो लोग कहते हैं जिन्होंने 5 साल 100 की आदमी हुकूमत गुजारी। अगर सारा कुछ नेशनल एक्शन प्लान के तहत ये सब कुछ हो रहा है, और जो हो रहा है उसकी जिम्मेदारी इंटीरियर मिनिस्टर के सिवा और किसके ऊपर डाली जा सकती है? उनको इस्तीफा देना चाहिए। ये अच्छा चौधरी साहब नहीं कर रहे। ये जमहूरियत जाएगी तो आपको नुकसान होगा, आपको परेशान। हमने ये रास्ते देखे हुए हैं, हमने घबराने वाले, न भागने वाले, न झुकने वाले। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और आपको अब ये बार बार कहना कि कुछ नहीं है, सब तबाह है, सब बर्बाद है, कोई बेहतरी नहीं है, कोई नेशनल एक्शन प्लान पे काम नहीं हो रहा, ये दुश्मनों को मजबूत करने के मुतरादिफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जास्मिन मंजूर, वेलकम टू द शो। मौला बख्श चांडियो साहब ने कहा अभी तो पार्टी शुरू हुई है। किस पार्टी का जिक्र कर रहे थे हमें नहीं मालूम, लेकिन वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान आज शदीद सख्त जुमलों का तबादला हुआ, और उसका शायद रीजन ये था कि खुर्शीद शाह साहब ने यह कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर कोई मेजर पेशरफ्त या प्रोग्रेस नहीं नजर आ रही, और उन्होंने ये कहा कि अगर नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एक्शन प्लान हुआ तो उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो वजारत दाखिला पर जाती है, और उसके साथ साथ जाहिर सी बात है चौधरी निसार अली खान साहब पे जाती है। फिर हमने ये देखा कि चौधरी निसार अली खान साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बड़ी तनकीद का निशाना बनाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। उन्होंने कहा जी कि आप मायूसी की बातें ना फैलाएं, और उसके साथ साथ अगर आपके अपने अंदर दिल में कोई बात है तो वाजे बात करें। अगर डॉक्टर आसिम से रिलेटेड कोई इशू है या करप्शन से रिलेटेड कोई इशू है तो वाजे बात करें। नोटिफिकेशन भी एक सहाफी ने जब सवाल किया, उन्होंने कहा जी अगर ये नहीं करेंगे तो जैसे पहले की थी वैसे कर देंगे। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर जो है वो खुर्शीद शाह साहब ने बात की, निसार खोड़ो साहब ने बात की, जो मौला बख्श चांडियो साहब हैं उन्होंने बात की। तो अपेरेंटली एक दूसरे पर शदीद तनकीद की। इस तनकीद की मेजर वजह क्या है? ये क्या ट्रिगरिंग पॉइंट था जब ऑपोजिशन लीडर ने ये कह दिया कि नेशनल एक्शन प्लान पर काम नहीं हो रहा? इसकी वजह क्या है? क्यों इतने सख्त जुमलों का तबादला किया गया? इस पर हम बात करेंगे। 3 गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बताती जाऊं कि एक्चुअल जो इशू था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी वो ये भी था कि मुल्क भर में आप जानते हैं स्कूल जो है पंजाब में बंद कर दिए गए हैं, और सिंध में भी बेशतर इलाकों में जो बहरिया के अंदर स्कूल्स आते हैं, एपीएस हैं, जो फेडरल बोर्ड है, उन्होंने स्कूल बंद किए हैं। पहले उन्होंने कहा कि जी सर्दी है, और उसके बाद उन्होंने कहा सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी के हवाले से स्कूल्स को भी अजीब अजीब किस्म की हिदायत दी हैं कि आप अपनी दीवारें इतनी फीट ऊंची कर लें, असला रख लें, अपने गनमैन रख लें। तो वो ये कह रहे हैं, सवाल ये कर रहे हैं कि जी क्या हमारे पास इतनी फैसिलिटीज, इतने पैसे मौजूद हैं, इन सब चीजों के लिए बजट कहां से आएगा? यहां से बात शुरू हुई और यहीं से तनकीद भी हो रही थी। लोग पूछ रहे थे कि जी स्कूल्स क्यों बंद किए हैं, और अगर स्कूल्स आपने बंद किए, जिसपे वफाकी वजीर ने चौधरी निसार अली खान साहब ने केपीके की तारीफ की, और पंजाब के हवाले से भी उन्होंने कहा कि जी क्यों आपने स्कूल बंद किए, क्या मैसेज आप दहशतगर्दों को दे रहे हैं? इसके पीछे आखिर मसला क्या है? कुछ पर्सनल बातें भी हो गई, खुर्शीद साहब पे इल्जाम भी कुछ लगाए गए कि उनके अंदर उनकी एक कहानी है कि वो अपनी कुर्सी का किस तरह नाजायज इस्तेमाल करते हैं। वो कहानी बाद में हम बताएंगे, लेकिन मामला कुछ बिगड़ते जा रहे हैं। 3 गेस्ट हैं नाज़रीन, उनसे हम बात करते हैं कि ये नेशनल एक्शन प्लान पर अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज रजाबंद हैं और सबकी मर्जी से हो रहा है, तो फिर आज इस तल्ख कलामी की वजह क्या बनी? लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड टॉक अबाउट दिस।
वेलकम बैक नाजरीन। आज के मेरे 3 मोहतरम गेस्ट सेनेटर निहाल हाशमी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जाहिद खान साहब सीनियर रहनुमा हैं अवामी नेशनल पार्टी के, फैसल करीम कुंडी साहब फॉर्मर डिप्टी स्पीकर हैं नेशनल असेंबली के और सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मैं खान साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहती हूँ। सबसे पहले आपको वेलकम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। मुझे आज समझ में नहीं आई जो चौधरी निसार साहब ने बात की, वो शायद आई थिंक उनको इस बात पे थोड़ी नाराजगी हुई कि नेशनल एक्शन प्लान को बार बार जो फेल कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जी कुछ नहीं हुआ और कहीं भी नहीं हो रहा और सिवाय सिंध के तो और कहीं हो ही नहीं रहा, तो शायद इस बात पर उनको अच्छा नहीं लगा। फिर उन्होंने बताया कि आप इन चीजों को मिक्स ना करें और ये जंग है और इसमें जाहिर सी बात है कि अगर पहले इतने हादसे होते थे तो अब नाखुशगवार वाकयात जब हो जाते हैं उसके बाद यकजहती का मुजाहरा करें, ना कि आप एक दूसरे के ऊपर मजीद इल्जामात लगाना शुरू हो जाएं। और फिर हमने देखा पीपल्स पार्टी का भी रिएक्शन आया। आप क्या समझते हैं वैसे इसका, टू बी वेरी फ्रैंक, पस मंजर क्या है? देखिए जिसमें एक बात तो मैं वाज़ेह करना चाहता हूं, मुझे खुद हैरत हुई आज चौधरी निसार साहब के उस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे वो बात ऐसे लग रही थी कि एक सूबे और एक मरकज की लड़ाई शुरू हो रही है, ऐसे ही लग रहा था। हालांकि ऐसे नहीं होना चाहिए। हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि देखिए नेशनल एक्शन प्लान इससे पहले नहीं बना था। हमारे वक्त में, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, हमारे वक्त में तो कुछ पार्टियां ये कह रही थी कि अमेरिका के जंग लड़ रहे हैं, अगर इसको मारते हैं तो मारने दे, ये बात हो रही थी। उस वक्त हमारे सब पॉलिटिकल पार्टीज एक प्लेटफॉर्म पे नहीं थे, एक पेज पे नहीं थे। कुछ लोग कह रहे थे हमारी जंग है, कुछ जो हम लोग कहते हैं हमारी जंग है, कुछ लोग कहते हैं कि ये हमारी जंग नहीं है, ये अमेरिका की जंग ये लोग लड़ रहे हैं। बहरहाल वो वक्त गुजर गया। अभी जो एपीएस का वाकया हुआ उसके बाद सारे पॉलिटिकल पार्टीज बैठ गए और ने कहा कि जी हम ये जंग हमारी है और इसको हमने मिलकर लड़ना है। अब उसके लिए जो नेशनल एक्शन प्लान बना, अगर उस पर तनकीद होती है तो चौधरी निसार साहब को उसको माइंड नहीं करना चाहिए। उसको निशानदेही अगर हम करते हैं, वो सब करते हैं, वो खुर्शीद शाह ने कहा या किसी ने भी कहा, हम भी कहते हैं कि जिस तरीके से नेशनल एक्शन प्लान बना है उस पर अमल नहीं हुआ है। और ये अभी जब बादशाह खान यूनिवर्सिटी पे जो अटैक हुआ जो वहां पे, तो मियां नवाज शरीफ ने लंदन से अस्फंदियार खान को कॉल की, तो अस्फंदियार खान साहब ने यही शिकवा उनको कहा कि मियां साहब जब आप आ जाए तो आप मेहरबानी करें, या तो ऑल पार्टी काउंसिल बुला या आपने जॉइंट सेशन बुला ले, उसमें वाजे करे कि कौन से जो पॉइंट है उस पर काम नहीं हो रहा है। हमारे न्यूज में किसी भी पॉइंट्स पे न सुबह क्योंकि इसमें 13 पॉइंट्स तो ऐसे कि जिसने सुबह में अमल करने हैं, तो न सुबह अमल कर रहे और न मरकज कर रहे, और हम वैसे के वैसे अवाम मायूसी की तरफ जा रहे हैं। बच्चे जो स्कूल पे पहले एपीएस पे वाकया हुआ, उसके बाद रोज मरोज वाकया होते रहते हैं। ये गो कि ठीक है, अब किस तरीके से इसमें कमी आई उसके बहस और भी तरफ चली जाएगी। लेकिन एक बात हम वाज़ेह करना चाहते कि हम किसी के जात के खिलाफ नहीं है, हम हुकूमत पे तनकीद इसलिए कर रहे हैं कि हुकूमत की जिम्मेवारी बनती है कि जब हम उनके साथ खड़े हैं, इन अपोजिशन हम उनके साथ है, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो चाहे मरकज। अब मैं एक बात आज चौधरी निसार साहब को ये इल्म नहीं थे, पेशावर में भी स्कूल बंद है, वहां पे ही नहीं खुले हैं, जो प्राइवेट स्कूल है उधर भी बंद है। अब वो सारा मसला तो है इस मुल्क के अंदर कि स्कूल बंद करो, कॉलेज बंद करो, इससे मसला हल नहीं होगा। हम लड़े ना, आपने देखा था जैस्मीन जितना जिस तरीके से हम लड़े, लेकिन हमारे वक्त में हमने स्कूलों को बंद नहीं किया था, हम भी शहादतें दे रहे थे अवाम के साथ मिलकर। और देखिए एक बात मैं बताना चाहता हूं, वो सूबाई हुकूमत भी कर सकते हैं, मरकज भी कर सकते हैं कि जो एफएस के लवाकिन है बच्चों के, वो चीख रहे हैं 1.5 साल से कि जी एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। तो अगर जुडिशियल कमीशन बन जाएगा तो क्या कीमत आ जाएगी? अगर आप उसामा के लिए बना सकते हो तो उनके लिए क्यों नहीं बना सकते? ये बात लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने भी की थी कि खुर्शीद शाह साहब ने भी की कि उन्होंने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत 60 के करीब जो है आउट ऑफ 3000 मेजर टेररिज्म केसेस मिलिट्री कोर्ट्स को भेजे गए हैं और एक एपीएस के लिए एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। लेकिन सेनेटर निहाल हाशमी साहब, आप समझते हैं तनकीद सिर्फ बराए तनकीद हो रही है, या वो बीमार थे चौधरी निसार साहब, फिर वो थोड़ा सा उनको हमने देखा कि वो उस वक्त नहीं थे वाकये के बाद, और उन्होंने कहा जेन्युइनली हमें पता चला दैट ही वाज अनवेल, सेनेट में भी ये बताया गया। लेकिन आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसकी बुनियादी वजह क्या थी? क्या वो गुस्सा थे इस हवाले से जो खुर्शीद शाह साहब ने बात की थी नेशनल एक्शन प्लान की? जैस्मीन, नेशनल एक्शन प्लान पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक चीज हमने तरतीब दी और एक लाएमल पे हम मुत्तफिक हुए, पूरे कौम को हमने ऑन बोर्ड लिया। ये क्रेडिट गोज टू द नेशन कि हम एक चीज के ऊपर मुत्तफिक हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो नेशन को रिप्रेजेंट भी करती है और रिफ्लेक्ट भी करती है।
दूसरी तरफ नेशनल एक्शन प्लान जो है वो सिर्फ प्रोविंस का मसला नहीं है, सेंटर का भी, और सिर्फ सेंटर का नहीं है, प्रोविंस का भी है। सिर्फ एएनपी पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन का नहीं है, पूरी कौम का मसला है। इसमें हमें सियासत नहीं करना चाहिए, इसका तमस्खुर नहीं उड़ाना चाहिए। जब हम इसका तमस्खुर उड़ाते हैं, जब हम शिकायत करते हैं, कुछ हमसे कोताहियां हुई होंगी, कुछ सूबे से हुई होंगी, उसका फायदा दहशतगर्द उड़ाते हैं। देखिए, ये बात हर किसी को मालूम है कि चौधरी निसार जो है वो एक बड़े साबिर आदमी, अपने सब्जेक्ट से काम रखते हैं, काम से काम रखते हैं, अपनी मिनिस्ट्री में किसी मुदाखलत नहीं बर्दाश्त करते हैं, कॉम्पिटेंट आदमी है, गवर्नेंस को आता है उन्हें, करप्ट आदमी नहीं है, करप्शन से बहुत दूर है और बड़ा कॉन्क्रीट काम लेके आते हैं, किसी पे बेजा इल्जाम नहीं लगा रहे। मगर गुज़िश्ता एक माह से ये बात ठीक है कि एक आदमी काम भी कर रहा है। देखिए ना, पेशावर इंसिडेंट से पहले इंफॉर्मेशन शेयर किया गया, वफाक ने सूबों को इंफॉर्मेशन दिया, इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई और इस हद तक हुई, मैं कहता हूँ क्रेडिट गोज टू द मैंने एजेंसीज ऑफ पाकिस्तान, इंटेलिजेंस एजेंसीज कमाल का उन्होंने काम किया जी, कि अख्तर मंसूर ग्रुप आएगा, इसके ये 4 लोग होंगे, ये 4 सद्दा आएंगे, 4 सद्दा के बाचा खान यूनिवर्सिटी आएंगे, और वो इन एडवांस ये बात हाई अलर्ट कर दिया गया था प्रोविंशियल सब्जेक्ट को और तमाम स्टेक होल्डर्स को। तो हम अपने हिस्से काम करें, मगर हम समझते बहुत कुछ करने की जरूरत है। और हम अगर ये कहें कि नहीं प्रोविंस नहीं करी, वो भी कर रही है, मगर सिर्फ एक चीज है कि हमें अपनी झुंझलाहट, अपनी फ्रस्ट्रेशन उन दहशतगर्दों पे उतारना चाहिए ना। लेकिन सेनेटर साहब, किसकी झुंझलाहट और फ्रस्ट्रेशन की आप बात कर रहे हैं? कौन झुंझलाया हुआ है? देखिए, जब चौधरी एक नहीं तनकीद करे, मगर तनकीद इस पे ना करे। ये गुस्सा इस बात का है कि आप एक पार्टी के फॉर्मर एडवाइजर टू द पेट्रोलियम को क्यों पकड़ा हुआ है? आपने हमारे 3-4 जो वज़रा हैं एक सूबे के, वो मुल्क से बैरून मुल्क चले गए, उनको आने दिया जाए। तो ये एक झुंझलाहट थी और उनके ऊपर हमारे एक सूबे के बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के एक अफसर बाला के ऊपर इल्जाम साबित होता है। रेंजर्स जितनी हमारी है उतनी आपकी भी है, वो पूरे पाकिस्तान की रेंजर्स है। पुलिस जितनी हमारी उतनी आपकी भी है, नैब जितनी हमारी उतनी आपकी भी। वी शुड ट्रस्ट ऑन नैब, रेंजर्स एंड एफआईए। अब अगर उसकी झुंझलाहट पे आप ईंट से ईंट बजाने की बात करें, उससे बात करें कि जी फिर हालात खराब हो जाएंगे, उससे बात करें कि फिर हमें फैसले, तो फिर हम गरीब आदमी को भी ना पकड़े, फिर इस मुल्क से रेड लाइट का कल्चर खत्म कर दें, पीली लाइट हटा दें, सबको ग्रीन सिग्नल दे दें कि जिसको कत्ल करना है करे, जिसको लूटना है लूटे, जिसको इदारे बर्बाद करना है करे, जिसको जमीन कब्जा करना करे। सिर्फ गरीब लोगों को पकड़ेंगे, साहिब सरवत लोगों को, साहिब हैसियत लोगों को, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, सरकारी मुलाजिम को हम नहीं पकड़ेंगे। अब जब हम पकड़ते हैं कौमी वसाइल को लूटने वालों को, उनकी झुंझलाहट मैं नहीं समझता हूं। मैं तो अपने ऊपर, अगर मेरा कोई साथी करप्शन में इन्वॉल्व है, मैं लानत भेजूंगा उसके साथ अपने आप को एसोसिएट करने के लिए। भाई अदालत जाने, अदालत का काम जाने, तो फिर कौन है इस मुल्क का मुजरिम? ठीक है सेनेटर साहब, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। फैसल, ये बताइएगा कि यू आर जॉइनिंग अस इन अ कपल ऑफ मिनट्स, बट मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो कह रहे हैं कि रीजन यही था, आप समझते हैं, जो एक पॉइंट चौधरी निसार ने भी कहा, उन्होंने कहा जी कि एक तो उन्होंने कहा कि मैं बीमार था, मैं आराम कर रहा था, फिर उन पे बार बार ये तनकीद करना, फिर उन्होंने कहा एक खानदान के सब छोटे बड़े मुझ पर तनकीद कर रहे हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भाई अगर डॉक्टर आसिम के हवाले से कोई बात करनी है तो करें, और करप्शन के केसेस के हवाले से अगर कोई तकलीफ है तो वक्त आ गया कि इन लोगों को कौम के सामने लाए जाए। ये इशू है मेरे ख्याल से वफाक और सिंध के दरमियान जो रिजॉल्व नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, चौधरी साहब की बिल्कुल आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें उनकी फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल नजर आ रही थी। चौधरी साहब बेसिकली यूज्ड टू हैं मुस्लिम लीग नवाज की पार्टी के, जहाँ पर वो बात करते हैं और उनके जो है उनकी पर तनकीद कोई नहीं करता। अब वो कहते हैं कि जो कानून ने बनाए उन पर कोई तनकीद न करे, और इसी तरीके से जो है वो इस हुकूमत को चलाना चाहते हैं। देखिए, आपने बनाए हैं, आपके ऊपर तनकीद होगी, आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं, पेशावर में बच्चों का खून बहा है, आप जाए उनके वालिदैन के साथ बैठे, उनसे पूछे कि वो क्या कहते हैं। अगर मैं खुद गया हूँ चाहता और एपीएस के उनके जो वालिदैन है उनके साथ मैं उधर हम बैठे हुए थे, और उनके जो राय थी हम सियासतदानों के ऊपर, हमारी बाकी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, वो अगर मैं बयान भी करूं तो वो आपका मेरे ख्याल में चैनल ही बंद हो जाएगा। क्यों? अब वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने जो तनकीद ने कहा, आप हमारे लिए एक वो नहीं बना सके, अपना 1 साल में जो है कमीशन नहीं बना सके, जुडिशियल कमीशन नहीं बना सके। ठीक, तो मतलब जुडिशियल कमीशन बनाने से उनकी तसल्ली होती है, उनको एक अच्छी चीज पता चलता है कि हमारे उसमें कौन है, क्या इनको क्या तकलीफ है, या हमें जुडिशियल कमीशन बनाने के लिए धरना देना पड़ेगा। जब धरना होता है और जब ऐसे काम आते हैं तो चौधरी साहब गायब हो जाते हैं। अब वजीर आजम साहब मुल्क के दौरे पे आए हैं तो डेफिनेटली चौधरी साहब भी बिजनेस से निकल आए हैं, और जो है एनडीयू के जो इनके आए थे उनके लिए तो ये ठीक थी कि कमर ठीक थी,
लेकिन पेशावर के और जासूदा के शोधा के लिए कमर ठीक नहीं थी। इनके दफ्तर पे नादरा पे हमला हुआ, चौधरी साहब नहीं गए। इनके ARY के दफ्तर पे हमला हुआ, जो कि बिल्कुल इस्लामाबाद ऐसी नहीं है। आज वो क्या है, इस्लामाबाद के स्कूल खुल है। मैं अभी आपको प्रोग्राम में रहा हूँ, आपको मैं ईमेल दिखाता हूँ जिसमें इस्लामाबाद के स्कूल बंद है। अब एक बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाए, मेरे ख्याल से ही इज ऑलरेडी जॉइंड अस। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक ताकि तीनों गेस्ट से आराम से बात हो सके। क्विक ब्रेक ले लेते हैं अभी फौरन। वेलकम बैक। फैसल, आप बात कर रहे थे एंड देन वी टुक अ ब्रेक, तो अब आपने जो वहां से ही मुझे बता दें, ईमेल मैंने आपकी पढ़ लिया, ठीक है इस्लामाबाद में स्कूल बंद है, लेकिन बुनियादी वजह क्या है? आपने तनकीद की नेशनल एक्शन प्लान पे, इसकी वजह से वो कहते हैं बिला वजह क्यों आप तनकीद करते हैं उन पर? देखें, मसला ये है कि नेशनल एक्शन प्लान बना है, उसके ऊपर एक ओवरसाइट कमेटी बनी है जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे। उसमें चौधरी साहब भी हैं, बाकी मिनिस्टर भी हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी बाकी भी हैं। कितनी मीटिंग्स हुई अभी तक उस कमेटी की? कोई नहीं। तो फिर मतलब है कि नेशनल प्लान ठीक है, कोई ओवरसाइट कमेटी की मीटिंग ही नहीं हुई। अब देखें, जाहिद खान साहब ने इससे पहले बात की, पिछले उसमें जब ये हुकूमत पहले आई, सूबाई हुकूमत थी, ये हमारी जंग नहीं है। हमारी पुलिस वाले शहीद हो रहे थे, पुलिस लाइन में कोई मिनिस्टर MPA मैंने जाने को तैयार नहीं थे PTI का जनाजे में। आप उनको डिमोरलाइज कर रहे थे। आप कह रहे थे कि दफ्तर खोले जाए, मुज़ाकरात होने चाहिए, सब कुछ, हम सब साथ। आज आप कह रहे हैं कि जंग हमारी है। हम पहले दिन से कहते जंग हमारी जंग है। हमने स्वात ऑपरेशन किया, IDPs आए, हमने वापस भेजे, रिकंस्ट्रक्शन वहां पर की। साउथ वजीरिस्तान में ऑपरेशन किया, रिकंस्ट्रक्शन की, वहां पर IDPs को वापस भेजा। आज नॉर्थ वजीरिस्तान के IDPs का क्या हाल है? कोई गया, कोई TV एंकर जाके भी प्रोग्राम करा है ना? जरा 2 साल से वो बेचारे जो है वहां पर बेसरो समानी की हालत में पड़े हुए हैं। कभी तो ये लोग भी चले जाते, वहां पर देख लेते, इनका गवर्नर है, वो भी तो चला जाता। वो कह रहे हैं माजी की एक ऐसी हुकूमत मुझ पर तनकीद कर रही है जो पिछले 5 साल सोती ही रही, और खुर्शीद शाह साहब अपनी जो पोजीशन का फायदा उठा के, अहम तरीन फायदा उठा के क्या क्या लेते हैं, वो एक अलग कहानी है। चौधरी साहब ने पिछले एक अपने भाषण में कहा था कि जी ये मेरे पास स्टे पे पड़ी और ये मुंह छुपाते फिरेंगे। आसिम की, हाँ, ले आए। आज वो खुर्शीद शाह पे इल्जाम ले आए ना, लाते क्यों नहीं है ना? नहीं, क्या पता टेपे तो होंगे, लाए ना, क्यों नहीं लाता? क्यों गद्दारी करे मुल्क के साथ? आज अगर वो कह रहा है कि खुर्शीद शाह ने ये फायदे लिए हैं, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, चीटों पे काम करें, ले ताकि हमें भी पता चले क्या काम करें। साथ साथ ये भी करें, जुर्रत का मुजाहरा करें, क्योंकि मैंने बड़ा सुना है और मैं 5 साल उसको बड़ा मतलब है सुनता रहा पार्लियामेंट में। जुर्रत का मुजाहरा करें, पिछले 5 साल MNAs की लिस्ट निकाले कि कौन कौन से MNA कितने फंड लेके गए, उसमें पता चल जाएगा अपोजिशन कितने लेके गई है, हुकूमत कितने लेके गई है। अच्छा, हम तो बुरे थे, हमें तो लोगों ने वोट नहीं किया, आपको लोगों ने वोट किया। लेकिन ये कौन सी बीमारी है कि जब कुलसुम नवाज सड़कों पे निकलती है आप हाउस अरेस्ट होते हैं, जब मियां साहब 10 साल बाहर चले जाते हैं, आप जब धरना होते हैं आप बीमार हो जाते हैं, जब बीमारी तो उनके हाथ में नहीं है ना, कोई भी बीमार खुदा उनको सेहत, हम तो ये खुदा उनको सेहत दें, अगर उनकी सेहत उनको इजाजत नहीं दे रही तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को चाहिए किसी और को इंटीरियर मिनिस्टर बना दे। लेकिन वो क्या किया उन्होंने गलत जो उनको? आप देखें, नादरा पे हमला हुआ, बरदान में हुआ, उनकी डिपार्टमेंट के अंदर रहते हैं, आज तक नहीं गए। ARY का दफ्तर इस्लामाबाद में है, इंटीरियर मिनिस्टर इस्लामाबाद की होता है ना, बाकी तो सूबों के पास इख्तियार हैं। आप कह रहे हैं कि इनएफेक्टिव हैं खान साहब। NDU का जो वफ्द आया उसके लिए तो भागम दौड़ जो है परसों चले गए, ठीक थे, उस वक्त भी उन्होंने 4 सदा पे कोई बयान नहीं दिया। आज वज़ीर-ए-आज़म साहब मुल्क के दौरे पे आए हैं, ये भी निकल आए हैं अपने ठीक ठाक होके आगे। जाहिद खान साहब, ये जो फैसल जो बात कर रहे हैं, इससे जाहिर सी बात है, लग ये रहा है कि मुझे लगता है ज्यादा प्रॉब्लम चौधरी निसार साहब से है। नेशनल एक्शन प्लान सेकेंडरी इशू हो गया है, वो कह रहे हैं ओवरसाइट कमेटी की भी नहीं। आपको भी ऐसा ही लगता है कि कोई नहीं आपस का मामला है इनका? नहीं जस्मीन, आपस का मामला मेरे ख्याल में नहीं बनाना चाहिए, और खासकर हुकूमत को, क्योंकि हुकूमत के ऊपर तो तनकीद होती रहती है। आपको याद होगा कि जब हम हुकूमत में थे हम शहीद भी हो रहे थे, लेकिन हमारे पे मीडिया कितना तनकीद कर रही थी, आपको पता है ना? हम उसका सामना कर रहे थे। हमारे पे अपोजिशन कितनी तनकीद कर रही थी, हालांकि हमारे साथ नहीं दे रहे थे, और वो कहते हमारी जंग नहीं है। मैं एक बात वाज़ेह करना, देखिए नेशनल एक्शन प्लान पे किसने अमल करवाना है, फेडरल गवर्नमेंट ने और प्रोविंस ने। जिसमें मेन पॉइंट्स थे वो तो यही थे कि जी आप के जो इनके मददगार है, जो आपके बैन तंजीमें हैं, जो आपके तकरीरें मस्जिदों में होती है, जो आपके झंडे इकट्ठी की जाती है,
जब आपकी उंडी के जरिए पैसा बाहर से आता है। इस सब का रोकथाम करना है। मुझे बता दे, आज तक किसी एक पे काम हुआ? अगर हम ये बात करते हैं तो ये तो तनकीद आप न समझे, ये तो निशानदेही कर दे कि आपकी गलतियां कोताहियों का, कि अगर आप इस पे एक्शन करेंगे तो ये जो मसला देखे आप। वो एक और बात करते कि अपोजिशन मोरल डाउन करते आवाम की। भाई दिन से तो 4 दिन से तो आपका प्राइम मिनिस्टर एक बात करते हैं, फेडरल का जो एडवाइजर है दूसरी बात करते हैं, स्कूल बंद किए, क्यों बंद किए? कभी कहते कि जी ठंड है, ठंड की वजह से, फिर कहते हैं कि थ्रेट की वजह से। और थ्रेट वाजी क्योंकि वो जो जहन रखने वाले हैं, जो दहशतगर्द है, उसने तो वाजे किया है कि स्कूल को हम नहीं छोड़ेंगे, कॉलेज को नहीं छोड़ेंगे, यूनिवर्सिटीज को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इससे वो लोग पैदा होते हैं जो हमारे रास्ते में रुकावट है। मिसाल के वो कहते हैं इंजीनियर बनता है, फौजी बनता है, डॉक्टर बनता है और साइंटिस्ट बनता है, हम उनको मलामेट कर देंगे। आप मुझे बता दे, अगर हम कहते हैं कि जी आप नेशनल एक्शन पे जो प्लान है उस पर अमल करें, आप क्यों नहीं? देखिए एक और बात, इस्लामाबाद में एक मौलवी है, उसके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। वो एक अदालत ने उसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट भी निकाला है, फिर भी आप उसको कहते हो कि जी उसका मैं हाउस के अंदर जाके फिर बात करूंगा। तो इसी तरीके से अगर आप लाहौर में जुलूस निकलता है या कराची में निकलता है और एक बंदा जो कातिल है कि उसको रिहा कर दो, और फिर भी आप खामोश बैठते हैं, तो फिर क्या मैसेज देते हैं आप आवाम को? क्या चीजें आप देखें, फिर आवाम को मायूसी नहीं होगी क्या? आवाम खौफ का शिकार नहीं होंगे क्या? वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं या उनके वालिदैन खौफ के शिकार नहीं होंगे? हम कहते हैं इससे निकलना चाहिए। ठीक है, ये खान साहब ने पॉइंट उठाया, निहाल हाशमी साहब, वो ये कह रहे हैं कि आप के मतलब इसकी क्या लॉजिकल रीजन क्या बनता है? वो कह रहे हैं कि अगर हम तनकीद करते हैं या निशानदेही करते हैं तो ऑपोजिशन का काम ही है। आप ये तो ना कहें ना कि ऑपोजिशन मायूसियां फैला रही है, और आप फिर चौधरी निसार साहब ने पर्सनल बातें भी कर दी खुर्शीद शाह के हवाले से। तो इस तरह पर्सनल बातें तो फिर बहुत सारी हो जाती हैं। क्यों इस तरफ हमें जाना पड़ा? देखिए जैस्मीन, अपोजिशन ऑलवेज वेलकम टू पॉइंट आउट, हमेशा तनकीद के लिए खुश आमदीद कहेंगे हम। तनकीद करें, तौहीन ना करें, तनकीद करें, तौहीन ना करें। आप जो अच्छी चीज है उसको अप्रिशिएट करें। आज अपोजिशन अगर इस बात को ज्यादा सेलिब्रेट करती कि एक डिकेड के बाद पाकिस्तान के लिए एक नई खबर आई कि पाकिस्तान करप्शन के मामले में अब कार्रवाई कर रहा है, यहां पे करप्शन को लिए जीरो टॉलरेंस से कौम का इमेज बिल्ड होता कि ये वो कौम है जो करप्शन से नफरत करती है, और आलमी रैंकिंग, ट्रांसपेरेंसी, और इसमें सबका कंट्रीब्यूशन है। हर सतह में जिन लोगों ने भी ईमानदारी से, जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी अदा की है, क्रेडिट गोज टू देम एज वेल। ये नेशन का क्रेडिट है, ना कि हम टेलीविजन पे आकर के जो भी मैं हूं कोई हो कि जी हम हार रहे हैं, नफसियाती जंग है, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पाकिस्तान का हार रहे हैं इस जंग को ले, काउंटर नैरेटिव तो गवर्नमेंट बनाएगी। बहुत ज्यादा मीडिया पे भी हमें वालिदैन को नहीं डराना चाहिए। हम अपना जो ऑपरेशन है वो मीडिया पे ना करें बैठ करके। इंडिया के किसी चैनल्स में हम जैसे कारकुन नहीं आके करते हैं, या आप जैसे लोग नहीं करते। बदकिस्मती से बाज चैनल में बाज एंकर्स, बाज दानिश्वर, बाज सियासी कारकुनों का ये वतीरा है। छोटी मोटी झड़प होती रहती है, होने दे। देखिए चौधरी साहब ने बहुत ज्यादा बर्दाश्त किया। देखिए आप अगर एक आदमी के जात के ऊपर, आप बताएं, एक आदमी के जात के ऊपर हमलावर हो जाएं और उसको नाम ले लेके कहें कि दिस इज अ फेल्ड प्रोग्राम, दैट मीन्स यू आर सर्विंग द टेररिस्ट, यू आर नॉट सर्विंग द मिनिस्टर, यू आर नॉट सर्विंग द गवर्नमेंट, यू आर नॉट सर्विंग द नेशनल प्लान। नेशनल प्लान हम सबका मुश्तरका है। आप जरूर आप उसको बेहतरी के लिए तो प्रपोज करें, मगर ये ना बोले कि जी यू आर ए फेलियर। आप ये ना बोले कि आपने कोई डिलीवर नहीं किया। यही सबसे बड़ी सिंबल है चौधरी निसार की कि एक नेशनल प्लान बन गया। एक कैरेक्टर का आदमी है, कमिटेड आदमी है, वहीं पे पाकिस्तानी अल्लाह से डरने वाला, करप्शन से पाक आदमी है, सादा आदमी है। नहीं वो ठीक है आपकी बातें, वो लोहे का इंसान तो नहीं है, उसका भी तो दिल गुर्दा है ना। हर रोज बैठ के 1 दर्जन चैनल पे 2 दर्जन लोग बैठ के तनकीद करें। वही हमारे दौर में जब क्या करते थे, हमें बैठ के, क्या कह रहे हैं फैसल, हमें बैठ के नहीं जरूर करें, हमें फैसल भाई, हमें तो बैठ के उनके ऊपर तनकीद करना चाहिए जो इस मुल्क को तबाही के धाने पे ले जा रहे हैं। वो किसने तनकीद कर दी चौधरी निसार साहब पर? किसने तनकीद कर दी? सबने की। आप देखें हर रोज बैठ करके तनकीद। हमारे दौर में 5 साल लगे रहते थे मीडिया चैनल, हमने तो कभी ये नहीं कहा आप खुश हो ताड़ियां बजा रहे हो। मगर आपके दौर में फैसल भाई
आपके खाना कमाना भी तो ठीक था ना भाई। जान खुशके में पता चल जाएगा। अभी आप सऊदी नहीं जाएंगे, तुर्की के रास्ते पे जा रहे हैं। हमें पता है तुर्की में जो आप लोगों ने महल बना लिया। आप देखिए, हमने कहीं नहीं जाना है जी। हम अगर जाना होता तो 7 महीने से मुल्क से गायब नहीं रहते। अगर हमें जाना होता तो हम 7 मसला ये है भाईजान, हम इसी मुल्क में रहते। अगर हमें जाना होता तो हमारे वज़रा कैबिनेट छोड़ करके बाहर नहीं चले गए होते और यहाँ पे लॉन्चों से और घरों से हमारे किसी बंदे ने इंडिपेंडेंट चेयरमैन नहीं लाते। आज मेरी आपकी शक्ति सब्जाई हुई है, हमें खड़ा होना चाहिए अच्छे लोगों के साथ, सेनेटर साहब एक सेकंड दे दीजिएगा और हमें रद्द कर देना चाहिए। पूरे दुनिया को रद्द कर रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन तो सुन लें। सेनेटर निहाल हाशमी साहब कल और आज आगे बढ़े। सर ये बात चौधरी साहब पहले बताएं, चौधरी साहब क्यों थे? हमारे मुल्क में आज इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है। हमारे मुल्क में आज निहाल हाशमी साहब दूसरों का पॉइंट भी तो सुन खुशहाली की तरफ हम बोल रहे हैं। हमारे यहाँ सीपैक आ गया है। तो भाई इस सीपैक को नहीं मानते। जिस मुल्क में अमन ना हो, जिस मुल्क में आग जल रही है, आप सीपैक की बातें कर रहे हैं, कमिश्नरों की अपनी बातें कर रहे हैं। आपने जो मेट्रो में किया है, सलीम साफी साहब उसने अच्छा आर्टिकल लिखा। उसने कहा अगर इन 20 नुकात में अगर एक एक मेट्रो डाल देते तो ये नैब जो है वो पूरा सही अमल है। आप अगर जिस कह रहे हैं कि हम करप्शन में कम हो गए, उस गिलानी साहब का दफ्तर कहां पे इनको पता है? उसका एड्रेस क्या है? प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरिएट। किस गिलानी का? जो वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाला जिन्होंने रिपोर्ट दी है कि बस उसकी रिपोर्टें छोड़ दें। नहीं, दफ्तर किधर है? दफ्तर किधर है? प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरिएट। हाय हाय, अब मैं क्या कहूँ, वो क्या रिपोर्ट देगा? उससे दफ्तर में रहने के नहीं रहना। मतलब अब ये बातें आप कर रहे हैं। आप सीपैक की बात है, सीपैक एक और इशू है जो आपने वो किया हुआ है। आप कहते हैं कि भाई आपने सीपैक के पैसों से ऑरेंज ट्रेन आप बना रहे हैं, वो एक और इशू है। पहले मुल्क में अमन तो लेके हैं। वहां APS के जो शोहदा के वालिदैन जिस तरीके से बातें कर रहे थे, आप जाएं अपना वजीर आजम और वजीर दाखिला को भेजे, जाके उनसे पूछ तो सही वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कह रहे हैं कि आप 1 साल में हमारे लिए आप जो है वो अपना जुडिशियल इंक्वायरी नहीं बना सके। आपसे हमें कह रहे थे सियासतदान कि आप अभी तक नहीं बना सके। बहुत लोगों से ठीक है, आप ये बातें कर रहे हैं। मुल्क किधर जा रहा है? हमारे इस साल में अभी 1 महीना 1.5 हुआ है, हमारे KP की पुलिस के सिर्फ 26 लोग शहीद हुए अभी तक। वो कह रहे हैं कि आप अपने दौर से तो कंपैरिजन ही ना करें। भाई ये तो उनकी मेहरबानी दहशतगर्दों की, जो उन्होंने 1 साल में एक्शन नहीं लिया। उन्हें तो जो एक्शन लेना था ले लिया आपके सामने। अब अफगानिस्तान में फैसल उनके दौर का और आपके दौर का कोई कंपैरिजन नहीं। हम लड़े हैं, हम फ्रंट फुट पे थे। हमारे वज़रा शहीद हुए हैं, हमारे वज़रा शहीद हुए हैं, हम फ्रंट फुट पे थे। ये लोग तो, इनको तो कमर में दर्द हो जाता है। वो कह रहे हैं कि हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। दर्द जो है वो चौधरी साहब को हो रहा है कमर में। देखिए ये इनका कमाल नहीं है। आपको याद होगा कि उस वक्त तहरीक तालिबान का कोई एक हेड होता, एक अम्ब्रेला होता था। वो था पहले हमारे वक्त में बेतुल्लाह मसूद था, फिर हाकिमुल्लाह मसूद था। और ये दोनों जब मारे गए तो वो डिस्पर्स हो गए। वो लोग जो एक यूनिटी उनके अंदर होती वो खत्म हो गई थी। वो खत्म होने की वजह से फिर वो इतने अरसे में हमें सुकून मिला, लेकिन उस सुकून में फिर वो अपने आप को साथ मुनज़्ज़म करते रहे और उनके लिए एक और अम्ब्रेला आ गया कि वो दाइश का। आज आप माने या न माने, आपकी जितने भी ग्रुप से वो सारे अभी दाइश को टोकरे में जाएगा, इसलिए कि वो माली मावनत करेगा, उसको मैन पावर देगा, उसको असला देगा और फिर वो चीजें शुरू हो जाएंगी जो पहले थी। हमें इसके लिए तदारुक करना चाहिए। हमें ये जी ट्रांसपेरेंसी इंटेलिजेंस ने कहा करप्शन कम हो गया, प्लान हो गया। बाबा अब जिंदा रहेंगे। हमारा जो अगला वाला नस्ल जिस अंधेरे की तरफ धकेला जा रहा है, हाशमी साहब सुन लो, हाशमी साहब मेरे वक्त बिल्कुल नहीं है, लेकिन वी हैव टू कंक्लूड कि अगर आप लोगों को इतना सीरियस इशू है तो आप लोग सेशन का जॉइंट सेशन क्यों नहीं बुलाते जिसमें सारे पार्लियामेंटेरियंस हो? क्यों नहीं बुलाते? कौन बुलाएगा? हुकूमत का काम है बुलाना। आप रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं ना। वज़ीर साहब हमने कहा हुआ है, वज़ीर साहब के दौरे पे भी आए तो वो फारिग होंगे। अभी उनका जो है वो जॉइंट सेशन की जस्वीन नहीं हो सकते, जॉइंट सेशन की रिक्विजिशन नहीं होता है, वो गवर्नमेंट बुलाती है। और जिस तरह बुरा मानने की क्या बात है? वजीर दाखिला के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे वजीर दाखिला भी तो बर्दाश्त करता है, सारे मिलके उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। कभी उनको भी बर्दाश्त करें। हम तो आपके गलतियां बताते, आपके निशानदेही करते हैं, फिर आप उस पर भी नाराज होते हैं। तो क्या करें? हमारे औकात में तो यार आप तो हमें हमारे ऊपर तनकीद करते थे। हमें ओके सर, ओके, वक्त बिल्कुल नहीं है। फैसल करीम कुंडी साहब, सेनेटर निहाल हाशमी और जाहिद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बट नेशनल एक्शन प्लान एक ऐसा इशू है जिस पर पूरी कौम को और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को
बिल्कुल कंसेंसस से और फोकस होकर काम करना होगा, एंड दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड। नाज़रीन, राइट टू मी ऑन ट्विटर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।